नमस्कार, मैं डॉक्टर विष्णु शंकर शुक्ला, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, अवध किडनी केयर क्लिनिक, लखनऊ। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि यूरिक एसिड होता क्या है, यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षण क्या होते हैं, और अगर किसी को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो कैसे पता करेंगे, उसको कम करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, क्या हमको खाना चाहिए और क्या हमको नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले यूरिक एसिड जो होता है हमारे अंदर एक प्यूरिन होता है, उसकी मेटाबॉलिज्म से प्यूरिन की जो प्रोसेस होती है उसके फलस्वरूप हमारे अंदर यूरिक एसिड बनता है। और इसका जो नॉर्मल लेवल होता है हमारे अंदर वो लगभग 2.5 से 6.5 तक होता है। और जो पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, उनमें लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है और वो 3.5 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। इससे ज़्यादा यूरिक एसिड अगर होता है तो उसको हम हाइपर यूरेसीमिया बोलते हैं। अब बात करते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षण क्या होते हैं। अगर यूरिक एसिड किसी को बढ़ता है तो उसके शरीर में जो जोड़ हैं उनमें दर्द हो सकता है, खासकर जो एड़ी होती है या जो तलवा होता है उसमें दर्द हो सकता है हड्डियों में। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा पैर का अंगूठा होता है उसके पिछले हिस्से पे दर्द होता है। ये यूरिक एसिड बढ़ने के जो जोड़ होते हैं सबसे कॉमनली इसी में लक्षण पाया जाता है। इसके बाद कभी कभी ऊपर घुटनों में दर्द भी हो सकता है, उंगलियों में दर्द भी हो सकता है। इसके बाद में यूरिक एसिड बढ़ने से कभी-कभी जोड़ों में सूजन भी आती है, जिसको हम गाउट बोलते हैं। इसमें यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल होते हैं, जो कण होते हैं, वो जोड़ों के अंदर जमा हो जाते हैं और उसे हम गाउट बोलते हैं। कभी-कभी इसमें सूजन के साथ-साथ में कुछ लालपन भी आती है और दर्द होता है, क्योंकि जो कण होते हैं, जो जो ये पार्टिकल होते हैं यूरिक एसिड के, ये जोड़ में इरिटेशन करते हैं, जिसकी वजह से उसमें लाल हो जाता है जोड़। जोड़ जो है वो रेड हो जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसके बाद में कभी-कभी यूरिक एसिड बढ़ने से किडनी के स्टोन भी बनते हैं। और यूरिक एसिड लगातार बढ़े रहने से किडनी की खराबी भी हो सकती है, क्योंकि कण कभी-कभी वो किडनी के अंदर जमा होकर के रास्ते में रुकावट भी पैदा कर सकते हैं और किडनी खराबी भी हो सकती है। इसके बाद में कभी-कभी यूरिक एसिड बढ़ने से किसी-किसी को यूरिन में इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा कॉमनली होता है और लोगों को किसी को थकावट भी लग सकती है। तो ये हमारे कॉमन लक्षण होते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के। अब बात करते हैं, हमें यूरिक एसिड किसी को अगर बढ़ा हुआ है तो उसको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं उसको क्या खाना चाहिए। तो यूरिक एसिड किसी को अगर बढ़ा है तो सबसे पहली चीज़ है उसको पानी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए। दूसरा है हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए, जैसे कि दलिया है, जो ओट्स हैं ये लें, जो वेजिटेबल हैं वो खाएँ, ग्रीन वेजिटेबल जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है। इसके बाद में जो इसबगोल भूसी है इसको ले सकते हैं। तो ये हाई फाइबर चीज़ें होती हैं, यूरिक एसिड घटाने का काम करती हैं। इसके बाद में जो फल होते हैं इनमें हाई फाइबर, जैसे संतरा हो गया और जो फल हो गए जिनमें फाइबर ज़्यादा है तो वो हम लोग खा सकते हैं। इसके बाद जो यूरिक एसिड कम करने के लिए कुछ और देसी नुस्खे भी होते हैं, जैसे कि अजवाइन का पानी ले सकते हैं, पर हम किडनी पेशेंट्स को रिकमेंड ये नहीं करते हैं। ओट्स का सेवन भी कर सकते हैं और जो अखरोट है उसका सेवन भी कर सकते हैं। अखरोट जो होता है यूरिक एसिड कम करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन हाँ, अपने किडनी पेशेंट्स में अगर खासकर पोटेशियम ज़्यादा है तो हम ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं करते हैं। पर हाँ, जिनका क्रिएटिन नॉर्मल है वो लोग अखरोट का सेवन कर सकते हैं, यूरिक एसिड को वो कम करता है। तो ये हमारे कुछ चीज़ें हो गई यूरिक एसिड कम करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं यूरिक एसिड अगर किसी को बढ़ता है या गाउट है तो उसको क्या नहीं लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खासकर उसको नॉन-वेज, मछली, मुर्गी इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए, अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए और जो बहुत चीज़ है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद दालें, खासकर अरहर की दाल का सेवन अवॉइड करना चाहिए, राजमा और छोला नहीं लेना चाहिए और जंक फूड का सेवन अवॉइड नहीं करना चाहिए और नमक की मात्रा भी खाने में कम रखनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं यूरिक एसिड जो बढ़ाने का काम करती हैं, क्योंकि इन चीज़ों से प्यूरिन का लेवल बढ़ता है शरीर में और जिसकी वजह से यूरिक एसिड के लेवल भी बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें होंगी जिसकी वजह से हम यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं और अगर अपने ज़्यादा लेवल है तो डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट हम लोगों को करवाना चाहिए। तो ये जानकारी को साझा करें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।